परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। पावन सी कथा हम लोग सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती जागृति मैया और श्री हितेश भाई पटेल जी के लिए सुंदर तालियां। इनके प्रयास, इनकी मेहनत, इनके प्रेम, इनकी भक्ति के लिए, इनके प्रयास के कारण, देखो इनके प्रयास के कारण अमेरिका के भक्तों को वृंदावन में वास मिला और इन्हीं के प्रयास के कारण जब कथा में हमारे भैया श्री मनीष भाई पटेल जी आए और इन्होंने कथा सुनी तो कथा इन्हें अच्छी लगी और इन्होंने कहा कि अब हम अमेरिका में भी ये कथा का आयोजन करवाएंगे। तो भारतीय विद्या भवन के सानिध्य में न्यू जर्सी अमेरिका में 7 दिन की कथा होगी और हमारे भैया श्री मनीष भाई पटेल जी के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने सुंदर प्रयास किया और अब जो अमेरिका के भक्त यहाँ नहीं आ पाए तो उनके लिए स्वयं भागवत जी वहां पहुंचेंगे और उनको कथा का रसपान होगा। भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखे। तो ये देखिए कितना अच्छा है, यही सनातन का प्रचार है। आपके प्रयास से कितना अच्छा, कितने लोगों को भक्ति, ज्ञान और सनातन की सीख प्राप्त हो रही है। जब जब भागवत होती है, जहां जहां भागवत जी होती हैं, सत्संग होता है, भगवान वहां किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान किस रूप में होते हैं? शब्द के रूप में। जब आप भागवत सुनते हो तो भगवान कहते ना, जो भागवत की कथा सुनता है भगवान उसकी व्यथा को सुनते हैं। तो हमारे भैया हितेश भाई जी और मैया जागृति मैया का ये सुंदर सा आयोजन सफल रहा, क्योंकि इनके द्वारा आप लोगों को 7 दिन वास मिला धाम का। कैसा रहा आपको 7 दिन? कैसे गुजरे आपके? आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आपको भी अच्छा लगा? देखो, जब माँ बाप भागवत सुनेंगे तो बच्चे भी सुनेंगे, इसलिए हर माँ बाप को भागवत सुनना चाहिए और अपने बच्चों को सुनवाना चाहिए। इससे क्या होगा? केवल संपत्ति देना माँ बाप का काम नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी। अपने संस्कार, अपनी परंपराएं भी बच्चों को विरासत में दो। अब जैसे आपने सारी संपत्ति बच्चों को दे दी, बेटा ये खेत, ये प्लॉट, ये घर तुम्हारा, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, लेकिन जो आप रोज माला जपते थे, जो रोज आप भगवान का चिंतन करते थे, वो भी तो आपकी संपत्ति है। इसलिए जब बंटवारा में बच्चों को धन दौलत बांटा करो तो एक तुलसी का माला भी दिया करो। बेटा अब 4 माला तुम्हें जपना है, ये हम जपते थे ना, संपत्ति हमने अपनी तुम्हें दी तो ये माला भी तुम जपो। बंटवारे में हम रोज गाय की सेवा करते थे, अब तुम करना। हमारे दरवाजे से कोई कभी भूखा नहीं गया, अब ये जिम्मेदारी तुम पूरी करना। ये माँ बाप बच्चों को समझाएं। हमारे कुल देवता की पूजा ऐसी हमने की, अब तुम्हें करना। आजकल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवियां कौन है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, भूल गए। आप लोगों को पता है ना आपका गोत्र क्या है? पता है आपको?
नहीं। अब यदि आप अपना गोत्र भूल गए, सोचिएगा, तो गोत्र भूल जाने का मतलब यह हुआ कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल गए। अब आप कोई भी पूजा करोगे तो उसमें तो संकल्प बोलना पड़ेगा। आपको गोत्र पता है ना, आपका संकल्प होता है, उसमें गोत्र ही होता है। यदि गोत्र नहीं है तो फिर वो संकल्प कहां जाएगा। इसलिए ये सब परंपराओं से हर पिता का धर्म है कि वो अपने बेटे को अपने कुल देवताओं का ज्ञान कराए, अपने गोत्र का ज्ञान कराए, फिर वो बच्चा अपने बच्चे को कराए, वो बच्चा अपने बच्चे को कराए। यही परंपरा। अब आजकल सब कमाई में, पैसे में, संसार में इतने बिजी हो गए कि अपनी परंपराओं का खुद को ज्ञान नहीं है। जब परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने को बंदर की संतान मान लोगे। डार्विन की थ्योरी, आप बोलोगे हम बंदर की संतान हैं। बंदर की संतान वो हो सकते हैं, हम सनातनी तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। इतने अज्ञानी मत बनिए कि अपनी परंपराएं भुला दो। बोलो हाँ मैया, याद कर लेना गोत्र, अपने दादा से, अपने ससुर जी से पूछ लेना। ससुर गए तो जेठ से पूछ लेना। जेठ को भी नहीं पता होगा तो गोत्र हो गया बम। बम। पूछ लेना, कन्फर्म करना, और बच्चों को बताना कि बेटा ये तुम्हारा गोत्र है, कोई भी पूजा किया करो तो ये गोत्र। संकल्प होता है, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, तो अपना गोत्र बोलना पड़ता है, तब वह फल हमें पूरा पूरा प्राप्त होता है। ये सब इसलिए आजकल सब बाप बेटे को पैसा दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, संस्कार कोई नहीं दे रहा है। जो मूल है वो समाप्त हो गई चीजें। तो आप सबका धन्यवाद। यहां देखो भागवत जी की पोथी पाठ बैठी, आज भागवत जी के पाठ पूरे हुए। आप कोई भी यज्ञ करोगे, कोई भी अनुष्ठान करोगे, संकल्प होगा, उसमें नाम होगा, गोत्र होगा। अभी 25 तारीख से फिर यहां भागवत जी के पाठ होंगे, पोथी पाठ। आप भी अपने माता पिता दादी दादा के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान कराते रहिए। जो अपने माँ बाप के निमित्त कुछ नहीं कराता उन्हें पितृदोष होता है, और जो कराते रहते हैं शुभ कार्य वो पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई दोष ना हो। हम अपने पूर्वजों के लिए जीते जी भी करें माँ बाप की सेवा, और जाने के बाद भी उनके नाम से, उनके निमित्त कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते रहें। यही हम सबका फर्ज है, यही हम सबका कार्य है। आजकल लोगों ने तर्पण करना छोड़ दिया, श्राद्ध कर्म करना छोड़ दिया, गाय को रोटी देना छोड़ दिया, कुत्ते को रोटी देना भूल गए। अब केवल दिन रात खुद का पेट भर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, और बस पैसा, हाय पैसा। आजकल 3 काम करता है व्यक्ति, पैसा कमाता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है, और जी भर के सोता है। ना तो पूजा करने का टाइम, ना ईश्वर को धन्यवाद देने का टाइम, ना तो पितरों को पानी देने का टाइम, ना सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाने का टाइम, ना हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम, ना सुंदरकांड करने का टाइम, ना तो माथे पे तिलक लगाने का टाइम, ना गले में तुलसी की माला पहनने का टाइम, ना तो राम राम बोलने का टाइम, जय श्री कृष्णा बोलने का टाइम भी नहीं। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्यों गुड मॉर्निंग क्या है? राम राम बोलो भैया, जय श्री कृष्णा, सवेरा हो गया। दोपहर की राम राम, शाम की राम राम, क्या जरूरत है गुड मॉर्निंग की, गुड आफ्टरनून की?
गुड इवनिंग की, गुड नाइट की। ज्ञान सब कुछ रखो। जब आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं तो जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? हमारे पता कैसे चलेगा कि आप भारतीय हैं? मुसलमान टोपी लगाता है कहीं भी रहे दुनिया में। जब मुसलमान अपनी टोपी लगाना नहीं भूला तो तुम सनातनियों तिलक लगाना क्यों भूल गए? राम राम बोलना क्यों भूल गए? जय श्री कृष्णा बोलना क्यों भूल गए? ये तो तुम्हारा पतन है ना। ये तो सनातन का क्या हो गया? पतन हो गया। परंपराएं भूल गए हम लोग अपनी। जब दीपावली आए तो अपने बच्चों को बताओ कि दीपावली क्यों मनाते हैं। होली आए तो बच्चों को बताओ होली क्यों मनाते हैं। ये परंपराओं का बोध बच्चों को कराओ। ये दादा दादी की, माता पिता की जिम्मेदारी है। समय निकाल के गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, ये सब जिम्मेदारियां थी। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पैसा कमाना जिम्मेदारी रह गई है। भगवान ने विवाह किया। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, देखो हमारा अपना इतिहास पता होना चाहिए। हम कौन हैं? हमारे भगवान कौन है? क्यों भगवान को भगवान कहते हैं? इन 7 दिनों में हमने लगभग सारी बातें बताई हैं आपको। आप कुछ भूल जाएं तो 7 दिन की कथा सुन लिया करो, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। इसलिए हमारे यहां सत्संग है। हमारे यहां सब किताब खुली हुई है। भगवान को जान लो आराम से। कैसे भी आप पढ़ के समझ के अच्छी चीजें जान सकते हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम कौन है? क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ। प्रद्युम्न जी कामदेव हैं। शंकर जी ने तीसरी आंख खोली ना तो कामदेव जल गए। कामदेव बोले कब तो मैं जल गया। शंकर जी की पास उनकी पत्नी रोई कि क्या करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगली बार जो द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर तुम्हारे इस पति का जन्म होगा। तो कामदेव जो हैं वो द्वापर में भगवान कृष्ण के बेटे बने और नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं और ये कामदेव हैं। इन्होंने सम्रासुर को मारा और रति से विवाह किया। भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? रुक्मणी जी से। और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी कब के हैं? त्रेता युग में थे। भैया जामवंत जी को जानती हो? जानती हो? नहीं जानती हैं? सुखदेव जी के साथ रहते थे। किन के साथ रहते थे? सुग्रीव। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल गए थे। हनुमान जी अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति भूल गए। एक संत जी ने श्राप दे दिया, सब भूल जाओगे। बचपन में बड़ा उधम करते थे ना हनुमान जी, तो संत जी ने श्राप दे दिया, सब भूल जाओगे। अंजनी माँ ने कहा महाराज सब भूल जाएगा बच्चा तो कैसे अपनी रक्षा और बचाव करेगा। तब कहा कि यदि इसे कोई बूढ़ा कोई समझाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए, अंगूठी ले ली राम से, पर हनुमान जी की ताकत उस समय थी नहीं, सोई हुई थी शक्ति। फिर हनुमान जी को कौन जगाया? जामवंत जी ने। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
हे हनुमान, क्या चुपचाप खड़े हो? तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब चलो लंका जाओ। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान जी जाग गए। याद रखिएगा, ये जितने भी नौजवान हैं हमारे देश में, ये सारे नौजवान अपनी शक्ति भूल गए हैं। जब कोई समझदार इन्हें सही रास्ता दिखाता है तब ये सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और दौड़ जाते हैं। इन्हें कोई जामवंत चाहिए, इन्हें कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। मैंने एक दिन बोला था ना कि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण ना होंगे तो अर्जुन अर्जुन ही ना होंगे। यदि अर्जुन को कृष्ण ना मिलते तो अर्जुन की भी तो ताकत भूल गए थे। वो धनुष डाल दिया, मैं नहीं लड़ूंगा महाभारत, लेकिन अर्जुन को कौन मिले? कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया। यदि आपके जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक नहीं है तो आप कितने भी पढ़ लिख लो, ताकत प्राप्त कर लो, पर सही गाइड नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, तो आप किस मार्ग पर चलोगे? इसलिए होता है सेनापति। सेना ताकतवर होती है पर सेनापति उसे रास्ता दिखाता है, इस रास्ते पर अब करना है, अब अटैक करना है, ये करना है। इसलिए आज के नौजवान लड़का लड़कियों को इन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। और मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़िया कोई मार्गदर्शक हो नहीं सकता। इसलिए माँ बाप को संस्कारों से भरा होना चाहिए। यदि आप खाली हो जाएंगे तब आज आपके बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए बच्चों के सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया और हनुमान जी को जामवंत जी ने। अच्छा, जामवंत जी की एक बेटी थी, क्या नाम था? मैया, जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? क्या? जाम्बवती। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? जाम्बवती। क्या नाम था मेरी मां? रामवती नहीं, जामवंत जी ने राम जी से कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मेरा तो विवाह हो गया। जामवंत जी बोले नहीं, आप कर लो प्रभु, मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? राम जी बोले आपकी बेटी से हम अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, तुम्हारी बेटी पर और तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज हो द्वापर में भी वैसे रहोगे। तो त्रेता के जामवंत जी ने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने अपनी बेटी विवाही। अच्छा, बेटी विवाहने की भी एक कथा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम के कुछ काम रह गए थे, तो रह गए काम को पूरा करने राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए और बचे हुए काम को पूरा किया। फिर क्या हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। सत्राजित ने उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमंतकम। एक स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई सत्राजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्राजित तुम मणि का क्या करोगे? उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर
सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और जामवंत जी वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को देते हैं। जामवंत की बेटी वो मणि के साथ खेल रही है। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने, हमने नहीं दी, इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला। उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जाम्बवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जाम्बवंत जी ने राम जी से ये भी कहा था कि दो दो हाथ की करने का मन है आपसे, जरा लड़ लो, खुजली बहुत है। राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे, भक्त से भगवान लड़ेगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में हम आपकी बेटी से विवाह भी करेंगे और पहले लड़के अपने ससुर को संतुष्ट करेंगे। तो लो भैया, भगवान कृष्ण अपने ससुर जी से लड़ रहे हैं। जाम्बवंत जी को दे पटकना, पटक पटक के मारा। जाम्बवंत जी समझ गए प्रभु आप राम ही हो, हमें समझ आ गई। भगवान बोले ससुर जी पहले पहचान लेते, इतनी धुलाई ना होती। इतनी धुलाई हो गई, अब पहचान गए। जाम्बवंत जी चरणों में गिरे और जाम्बवती से कर लिया विवाह। अच्छा, जाम्बवती कैसी थी? उसके बाल बड़े बड़े, पूरे शरीर में रोमे जो है ना, रोमे बड़े बड़े। रीछ की बेटी है ना, ऋक्षराज हैं ये जाम्बवंत जी, तो रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी। अब भगवान बोले लो तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे? लो कैसी दुल्हन ले आए, पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, रोमे ही रोमे, इतने बड़े बड़े रोमे बाल। भगवान बोले चलो पहनो साड़ी। मणि ली और जाम्बवती को लिया, कन्यादान किया भगवान ने वहां पे, जाम्बवंती जी ने सब किया। भगवान गए तो भगवान ने जाके अपने एक कमरे में बंद कर दिया जाम्बवती जी को। रुक्मणी जी बोली कि ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी बोली जरा हमें भी दिखाओ, तुम्हारी पत्नी देखें कैसी लाए हो। तो भगवान कैसे बताएं किसके तो इतने बड़े बड़े पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं। तो भगवान बोले सुनो रुक्मणी, ये तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम चली मत जाना वहां, क्योंकि बहुत सुंदर है। अच्छा, रुक्मणी जी गई उसके कमरे में, बहन दरवाजा खोलो। उसने मना कर दिया, बहन हम नहीं खोलेंगे, आपको बुराई लग जाएगी। रुक्मणी जी बोली हमसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तो तुम्हें बुराई ना लग जाए इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो रुक्मणी जी ने शाप दे दिया। रुक्मणी जी ने शाप दे दिया जाम्बवती को कि तू बहुत सुंदर है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, जा, जितनी सुंदर मैं हूं उतनी ही सुंदर तू हो जा, बस। हाँ? तो फिर उसके जो स्वरूप था जाम्बवती मैया का वो बदल गया और जाम्बवती जी वैसी ही हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। फिर दरवाजा खोली तब उनको अच्छा लगा, वाह हमारे जैसी है, ज्यादा नहीं है। भगवान के ऐसे ये दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह, अब वो मणि सत्राजित को लौटाई। अब लोग उसको ताने मारने लग गए कि तुमने भगवान पे झूठे ही आरोप लगाया। तो सत्राजित जी ने अपनी बेटी लाई और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान कृष्ण बोले हमारा तो 2 विवाह हो चुके, एक और कर लो प्रभु। सत्यभामा नाम की वो कन्या थी, तो तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से।
एक दिन भगवान यमुना जी में टहल रहे थे, एक कन्या मिल गई। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे तो कन्या को देखा अर्जुन ने, देवी आप कौन है?